नमस्कार, मैं हूं नवजोत। अब तक ताजमहल विरासत था, साझा संस्कृति का धरोहर था, लेकिन बदलते राजनीतिक परिवेश में ताजमहल की अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से बंधे नेता इसे गुलामी का सफेद टीका कहते हैं। अफवाहें यहां तक हैं कि ताजमहल मंदिर था। राजनीतिक बहसबाजियां और इतिहासकारों के शोध इन सब के बीच जानने की कोशिश करते हैं कि ताज का राज क्या है। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा, फिर आज की आंखों से गुजरा हुआ कल देखा। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा। ताजमहल को इसी नजर से देखता आया है भारत और सारी दुनिया। सदियों से यमुना के तट पर खड़ा सफेद संगमरमर का ताजमहल शायरों गीतकारों के बड़े काम आया। शकील बदायूनी ने इसे मोहब्बत की निशानी कहा तो साहिर लुधियानवी ने किसी और ही नुक्ताए नजर से देखा। आज नजर बदल गई है। यमुना के किनारे खड़ा ताजमहल राजनीति के बीच खड़ा है। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो यह दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इतिहास मुगलों को उदार सहिष्णु सम्राट कहता आया है, लेकिन 2014 के बाद जब से देश का पॉलिटिक नैरेटिव बदला है, मुगल आक्रांता कहे जाने लगे हैं। इसलिए मुगलों से जुड़े इतिहास, मुगल आर्किटेक्चर और उस दौर की नई नई व्याख्याएं भी सामने आ रही हैं। मुगल आर्किटेक्चर को हालिया दौर में हिंदू संस्कृति पर धब्बा करार दे दिया गया है। कलंक का सफेद टीका है ताज। क्या ताजमहल शिवालय था? क्या ताज बनाने वालों के हाथ काटे गए थे? मौजूदा राजनीति के ये अनबुझे सवाल हैं। ये ताज से जुड़े राज कहे जाते हैं। दुनिया में मशहूर ताजमहल 6 महीने पहले तक अजूबा था, लेकिन फिलहाल ये मुगलिया इमारत हो गया है। पहला विवाद तब उठा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानने पर सवाल उठाया था। दूसरा विवाद तब हुआ जब भाजपा सरकार के 6 माह पूरे होने के अवसर पर पर्यटन विभाग ने प्रमुख स्थलों पर जारी बुकलेट में ताजमहल को जगह नहीं दी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर मीडिया और सोशल मीडिया में सवाल उठे तो बीजेपी विधायक संगीत सोम मैदान में कूद पड़े और मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले आलीशान मकबरे को अत्याचार का प्रतीक बता दिया। कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार दोस्तों। सियासत के एक पाले में ताज पर कीचड़ उछाला गया तो दूसरे पाले में ऐसी सियासत करने वालों पर कालिक पोतनी शुरू की। अगर ये ट्रेटर्स की निशानियां हैं तो डिमोलिश कर देना चाहिए, और हम तो बादशाह से अपील करते हैं, और छोटे बादशाह से तो हमने कहा कि चलो आप आगे, हम आपके साथ चलेंगे। पहला फावड़ा आपका होगा, दूसरा हमारा होगा। What he says is true that the Taj Mahal is a symbol of traitors, built by traitors. Then why is Mr. Modi
going to Red Fort and hoisting a national flag on a place which was built by traitors? दिल्ली में लाल किला भी गद्दारों ने बनाया है, जिनको आप गद्दार कह रहे हैं। हम तो उनको भारत के उस समय के सम्राट मानते थे, और ताजमहल भी उन्होंने बनाया। तो आपने बाबरी मस्जिद ढा दी, सब भाजपाई लगो, ताजमहल और लाल किले को भी तोड़ डालो। जब दुनिया में भारत की पहचान बन चुके ताजमहल का इतिहास नए सिरे से लिखने की कोशिश हो रही है, तब इतिहास का टटोल कर ही तय हो पाएगा कि आखिर ताज का राज क्या है। वैसे हालिया दौर में अपने लिहाज से इतिहास लिखने का चलन हो गया और इसीलिए ताजमहल के स्थापित इतिहास से अलग एक और धारा है जो कहती है कि ये शिवालय हुआ करता था और इसका नाम ताजो महालय होता था। शाहजहां ने इसे मुगल आर्किटेक्चर में ढालकर मकबरा बना दिया। तो क्या सच में ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था? सत्रहवीं सदी में बना ताजमहल 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश की सियासत का अहम किरदार बना हुआ है। ताजमहल को बनाने में लाखों मजदूर लगे। 19 साल तक पत्थरों की नक्काशी हुई, तराशे गए। जो ये कला है, ये कला को हमें निहारना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी धरोहर है, इसलिए यूनेस्को ने भी इसको हेरिटेज साइट किया। यूं तो इमारतों के धर्म नहीं होते, लेकिन ताजमहल का धर्म मुसलमान हो गया है। विदेशों में जिस ताज ने पहचान दिलाई, उसकी परिभाषा ही बदल गई है। जिस ताजमहल के सामने खड़े होकर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों और भारत के प्रधानमंत्रियों ने तस्वीरें सहेजी, आज उस ताज को कलंक का सफेद टीका कहा जा रहा है। ताज पर सबसे बड़ा दावा, ताजमहल हिंदू मंदिर तेजो महालय था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे तमाम पोस्ट मिल जाएंगे जो कहते हैं कि ताजमहल तेजो महालय था, जिसके ढांचे को तोड़कर शाहजहां ने उस पर ताजमहल बनवाया था। इनमें ज्यादातर दावे पीएन ओक की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में किए गए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर इसी दावे को उठाया जा रहा है। इंटरनेट की अलग अलग साइट्स पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिनमें कहा गया है कि ताजमहल के शिखर में नारियल है, ताजमहल के भीतर एक कुआं है, उसके प्रवेश द्वार पर लाल कमल बने हैं, उसका गलियारा वैदिक शैली में बनाया गया है, दीवारों में ओम लिखा है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कहा जा रहा है कि ताजमहल एक मंदिर था, लेकिन इतिहासकार कुछ और कहते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, तो उस आधार पर अगर कुछ छोटा रहा हो तो उसके आधार पर इतनी बड़ी चीज़ बताना कि वहाँ मंदिर रहा हो, ये तर्कहीन बात है। इसका कोई आधार नहीं है। कोई पुरातत्वीय खोज में हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि वहाँ पे कोई और पूजा स्थल था या कोई और प्रार्थना स्थल था। पीएन ओक के जिन दावों पर ताजमहल को तेजो महालय साबित करने की होड़ मची है, वो दावे इतिहास के धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन इतिहास की इस समानांतर चलने वाली उल्टी धारा का ये विचार स्थापित इतिहास में भी नहीं बदलता है। ताजमहल अपनी पहचान के उस दोराहे पर खड़ा है जहां आम आदमी उसे खूबसूरत इमारत मानता है और सरकार उसे मुगल काल की गुलामी का एक प्रतीक। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि वो ताजमहल के दौरे पर जाएंगे। उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी है क्योंकि ताजमहल यूपी पर्यटन विभाग का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला धरोहर है।
ताजमहल वो इमारत जिसे दुनिया अपनी अपनी नजर से देखती आई है, जिसके लिए साहिर लुधियानवी ने लिखा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो दुनिया के दूसरे महान साहित्यकारों ने इसी ताजमहल को अपनी अलग नजर से देखा है। कई लोगों ने जो है ताजमहल के तारीफ में भी बहुत बातें कही हैं। कई लोग हैं जिन्होंने उसके बारे में जो है जिन्हें कुछ अच्छी बात नहीं भी कही है। और जैसे आपको मैं बताऊं कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने भी ताजमहल के लिए उन्होंने क्या लिखा कि इट्स लाइक अ टीयर ड्रॉप ऑन द फेस ऑफ एटर्निटी। टैगोर ने ताज को समय के कपोल पर ठहरा आंसू कहा था, लेकिन आज वही ताजमहल जब कलंक का टीका कहा जाता है तो शायद वो भी समय के गाल से ढुलकर मिट्टी में मिल जाना चाहता होगा। जो अब तक भारत की सांझी विरासत और धरोहर की तरह आगरा में सर ताने खड़ा था, जो अब तक भारत का गौरव था, वो अचानक भारतीय संस्कृति में गाली कहा जाने लगा है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि ताजमहल अत्याचार और उत्पीड़न की निशानी है, जहां मजदूरों का शोषण किया गया। ताज को बनाने वालों के जो आंसू इसमें हैं, जो जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने, जिन कारीगरों ने, जिनके साथ अत्याचार हुआ, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। उस पर तो कभी नहीं हुई ना। आप केवल ताज की खूबसूरती पर चर्चा कर रहे हैं। ये उस किंवदंती से निकली राय हो सकती है जो कहती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट लिए थे। तो क्या सच में मजदूरों पर शाहजहां ने अत्याचार किया था? जाने माने इतिहासकारों की राय संगीत सोम से एकदम अलग है। अगर उसे ये इंटरेस्ट था तो वो बंधुआ बना के काम कर सकता था, वो बादशाह था। वो इन 20,000 मजदूरों से बिना पैसे दिए या ज़बरन दबाव में काम करा सकता था, पर ऐसा तो नहीं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो शो करते हैं वो ये कि बादशाह ने उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। जो उनके जो सबसे बेहतरीन मजदूर जो कारीगर थे उनको 1,000 रुपया दिया गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ताजमहल को लेकर यहां तक दावा कर चुके हैं कि मुगल शहंशाह शाहजहां ने जमीन चोरी करके ताजमहल बनवाया था। दावा किया जा रहा है कि शाहजहां ने जमीन छीनकर ताजमहल बनवाया, अपने मनसबदार मानसिंह से भी जमीन छीनी। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। राजा मानसिंह मुगलों के एक बहुत बड़े मनसबदार थे, और उस समय मुगलों के, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मुगलों के मनसबदार थे वो विश्व में हाईएस्ट पेड ब्यूरोक्रेसी में आते थे। ताजमहल को अगर आप देखें तो ये बदकिस्मती से एक राजनीति का शिकार हुआ है। हम उस महिला के बारे में बात कर रहे हैं। मुगल एम्पायर में जब वो बादशाह से, जिसके लिए बनाया गया, वो बादशाह से गरीब महिलाओं के लिए पैसा लेती थी और उनको गरीब महिलाओं में बंटवाती थी। बादशाह ने मुमताज़ के कहने पर कई ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी वो करवाई। ताजमहल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। अब तक की सरकारें ताजमहल को पर्यटन स्थलों में रखती आई हैं, क्योंकि ताजमहल से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है। आगरा से हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए का पर्यटन कारोबार होता है, जिसमें ताजमहल देखने के लिए टिकटों की बिक्री से ही साल में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। विदेशी मुद्रा का ये खासा बड़ा स्रोत है। ताजमहल से ही यूपी सरकार को पर्यटन के मद में सबसे ज्यादा कमाई होती है। आज आगरा की इकोनॉमी की रीढ़ है ताजमहल। अगर आप उसको माइनस करते हैं तो 95% टूरिज्म तुरंत बंद हो जाएगा। तो हम खुद अपने हाथ से अगर इस बिजनेस का, उन लाखों लोगों का जिन्हें रोजगार मिल रहा है, उनको अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस राजनीति को आगे बढ़ने देना चाहिए, अन्यथा इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। ताज जितनी कमाई देता है उस पर यूपी सरकार को वह ताज बोलना चाहिए। यूं भी ताजमहल दुनिया में देश की पहचान बन चुका है।
लेकिन फिलहाल उसकी ही पहचान गुम होती दिख रही है।